गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। फोर्थ जस्ट कंप्लीट किए हैं। ठीक है, छुट्टी आप लोग मना लिए होंगे। आज 4 जनवरी है। 4 जनवरी से अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किस तरह से, पहले तो फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग को पढ़ना है, कब हम लोग को खत्म हो जाना चाहिए सब्जेक्ट, ताकि हम लोग रिवीजन कर पाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, यही सब का डिस्कशन अभी इस वीडियो में रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार लास्ट तक वीडियो, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और हमें आप मैसेज करके परेशान ना करें। ठीक है, जो भी आपको जानना है इसके रिगार्डिंग कैसे पढ़ना है, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, आपको एक बार पूरा देख लेना। अगर स्पीड स्लो रहे तो आप वहां से थोड़ा सा फैसिलिटी होता है यूट्यूब पे स्पीड बढ़ाने का, वहां से बढ़ाकर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेन पॉइंट बताना है कि आपका जो मिड सेम है, सभी को पता होगा कि 12 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, 12 फरवरी से है आपका मिड सेम है। इन सेम की बात करें तो 15 अप्रैल से है। ठीक है, 15 अप्रैल से 25 या 24 अप्रैल तक होगा। ठीक है, तो ये आपको जो भी होंगे देख लेंगे। ठीक है, तो 12 फरवरी से आपका मिड सेम है और 15 अप्रैल से आपका क्या है, इंड सेम है। यानी आपके पास टोटल अभी 4 मंथ है, अगर कंप्लीटली की बात करें तब। लेकिन उसमें होली आ रहा है, सरस्वती पूजा आ रहा है, बीच बीच में लगन भी है। ठीक है, तो यानी अपना कुछ पर्सनल इश्यू के कारण, हेल्थ इश्यू के कारण, ठीक है, बहुत सारा ऐसा कुछ आपको जरूरत पड़ने वाला है, जिसके चलते 1 मंथ बर्बाद होने वाला है। यानी टोटल कहे तो आपके पास 2 से 2.5 मंथ होगा। उसमें कुछ दिन आपका मिड सेम चलेगा, उसमें भी टाइम जाएगा। ठीक है, यानी 2 मंथ हम लोग, यानी 60 डेज का हम लोग एक रूटीन बनाएंगे, जिसमें हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, फोर्थ सेम में भी बहुत अच्छे अच्छे पेपर थे, लेकिन आप लोगों ने उसे टाइम नहीं दिया, उस पर खराब कर लिया पेपर। ठीक है, तो इस बार खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, अगर इस बात को आप लोग फॉलो कर कर चलेंगे और मतलब बात को मानेंगे आप, तो जरूर है हम आपका साथ देंगे। ठीक है, और साथ देंगे तो ये जरूर है कि आपका ये सेमेस्टर अच्छे होने वाले। ठीक है, तो पहले सुन लीजिएगा क्या क्या हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। 7 दिन का हम लोग का टारगेट रहेगा कि 7 डेज में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अभी नहीं बताएंगे, हम लास्ट में मतलब पॉइंट वाइज डिस्कस करते। तो ये 7 डेज का रहेगा हम लोग का वर्किंग टाइम। ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे आगे चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं कि हम लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। वैसे तो आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा, क्लास में भी सब्जेक्ट के नाम सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, और उसका क्रेडिट के बारे में भी जान चुके होंगे। कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी आपके क्लास के टीचर बता चुके होंगे। लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से एक बार बता देते हैं कि यहाँ पे आपका एक मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल चैप्टर है, जो 3 क्रेडिट का है। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है, जो 3 क्रेडिट का है। एक एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर पढ़ने का है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मस्त सब्जेक्ट है। ठीक है, डिमांड भी आ रहा है आप लोग का कि इसी को पहले स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सभी का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बारी बारी से सभी पॉइंट को बताते हैं। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर है, जो 3 क्रेडिट का है। जियो टेक्निकल बहुत ही मस्त, अच्छा, पढ़ने में भी मजा आएगा इस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी है जो ट्रिपल स्टार वाला है, जियो टेक्निकल 1 मीन्स यहाँ पे आपके जो सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया सॉइल का, सेकेंड पार्ट है, इसको सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जियो टेक्निकल को हम लोग सेकेंड जो होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पढ़ना है, सेकेंड पार्ट जो है सेकेंड आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा। 4 क्रेडिट का, क्रेडिट से भी जान सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा पेपर है। ठीक है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग 3 क्रेडिट का है, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें भी नॉलेज गेन होगा आपके। ठीक है, अगर फार्मर जैसे कि ये आपका भारत है, जो किसानों का देश कहा जाता है, तो ऑलरेडी हम लोग अपने क्रॉप को, अपने फसल को जानते हैं कि कौन सा फसल होता है, कब उगता है, कितना पानी चाहिए। ठीक है, रेनफॉल, प्रिसिपिटेशन, ये सब के बारे में चर्चा चलेंगे हम लोग डिटेल से। ठीक है, तो यही अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब हम लोग को देखा हुआ सब्जेक्ट है, बहुत ही मस्त लगता है पढ़ने में, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। 6 नंबर पे आते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फर्स्ट है, सेकेंड पार्ट इसका नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, 4 क्रेडिट का है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसमें जितने भी पेपर है सभी में सीखेंगे, लगेगा कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे
तो नहीं लगता था कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे तो लगेगा कि कुछ कुछ पेपर फोर्थ सेमेस्टर में भी थे, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट है जो लगेगा कि हाँ हम अब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जैसे जो जो डिप्लोमा कर चुके होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन आप लोग को जो 12th पे आए उन लोग को अभी तक फील नहीं हुआ होगा कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ से आपको कुछ कुछ बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगा, लगेगा कि हाँ अब फील आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग वाला, ठीक है। तो ये आपका तो एग्जाम का रूटीन लिख दिए थे कि मिड सेम है और इंड सेम है। इसको क्या कीजिएगा, एक पेपर आया होगा बीयू से, उसको निकलवा के अपने दीवार पे इसको टांग लीजिएगा, ताकि आपको बार बार नजर जाए कि मेरा एग्जाम नज़दीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, कितना भी कुछ बोल लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, कैसे भी करके समझा लीजिए, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरा हाँ। लेकिन जब एग्जाम आ जाए, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होता है वही होता है जो पहले से सोया हुआ रहता है। इतना एक्टिव होता है, इतना परेशान करेगा, इतना मैसेज करेगा और एक ही बात को रिपीट करेगा, ये सब्जेक्ट में डर है सर, इसको कैसे पास करे। सो के पास कर जाओ, सो जाओ, फिर से पास कर जाएगा। जैसा कि आप लोग दिखाए भी होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में भेजे थे कि बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है। इस हम जमा की मैराथन भी करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दे रहे हैं, तो सबको पढ़कर एक अलग से क्वेश्चन बना के पूछ रहा है इस सब्जेक्ट में कैसे पास करे। तो हम करवा क्यों रहे हैं ये सब, ठीक है, पास करने के लिए करवा रहे हैं। उसको पढ़ो, पास कर जाओगे, इसमें पूछने वाली बात क्या है। अरे किसी से हम पूछ कर पास करेंगे, पढ़ेंगे, पास कर जाएंगे। तो आप लोग का एक ही सवाल होता है, कैसे पास करें। चलिए छोड़िए, अब इसको हम लोग करेंगे कैसे। आप लोगों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम मांगे थे, आप लोगों ने भेज भी दिया, उसको हम संभाल के रख भी लिए। अब क्या करेंगे, पहले जो सब्जेक्ट है यहाँ पे 7 सब्जेक्ट होगा, बाकी प्रैक्टिकल है जो आपको तो कॉलेज वाले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सिर्फ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि रेगुलर क्लास का टाइम नहीं बचा। रेगुलर क्लास के चक्कर में ही ये पिछले 3rd सेमेस्टर में कुछ टॉपिक छूट गया था। 4th सेमेस्टर में खैर तो पढ़ाए ही नहीं थे, लास्ट में ही करवाए थे। 5th सेमेस्टर ऐसा हम लोग करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उस टॉपिक का हम लगातार से वीडियो बनाते जाएंगे। यानी एक मंथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर सिर्फ पढ़ाना स्टार्ट करें तो एक मंथ में लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही करवाएंगे, अभी से ही करवाएंगे, और सब पैरेलल चलेगा, सब अभी ही चलेगा। ऐसा नहीं कि 1 महीना पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर उसके बाद प्रीवियस, फिर उसके बाद 20 सीरीज, वैसा नहीं। देखिएगा, सुनिएगा, इसीलिए तो हम पहले एक डिस्कशन का वीडियो बना दे रहे हैं, ताकि आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाए। आराम से एक बार देख लीजिएगा, अभी आप लोग फ्री ही होंगे, ठीक है। तो आराम से इस वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा, ताकि बार बार हमसे आप क्वेश्चन नहीं करें, ठीक है, और डिस्टर्ब ना करें। मैसेज करने से भी डिस्टर्ब होते हैं, थोड़ा ही अगर आपको लगता होगा एक मैसेज, वैसा बहुत सारे मैसेज रहता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे सुन लीजिएगा, मैसेज से क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो 20 सीरीज देते थे ना, उसका एक का क्वेश्चन अभी से ही चलते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, 20 सीरीज क्वेश्चन। और लास्ट टाइम में हम लोग क्या देते थे, एक मैराथन देते थे, ठीक है। तो अभी से अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते रहेंगे तो मैराथन का जरूरत भी नहीं है। तो इसी तीनों टॉपिक को लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है। और एक गेस क्वेश्चन खुद अपने तरफ से, मतलब कुछ, क्योंकि अब सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, 20 सीरीज करके पास कर गए, अच्छे नंबर ले आए, हो गया। नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज भी चाहिए। तो उसके लिए भी जो टॉपिक पे लगेगा कि नहीं इसको डिटेल से डिस्कस करना है, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टॉपिक उठाए प्लस उस रिलेटेड उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मिलते जाएगा सभी को हम करवाते जाएंगे, ठीक है। और उसका जो थंबनेल होगा उसमें
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा साल का है और कौन सा क्वेश्चन है, आप एग्जाम के टाइम भी आराम से देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो अभी से करवाएंगे तो ढेर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा, ढेर सारा होगा तो आपको एग्जाम में पढ़ने के में दिक्कत होगा, तो नहीं होगा तो सबको एक में लास्ट में जोड़कर डाल देंगे, ठीक है। या अभी से आप देख रहे हैं तो वहां थंबनेल में देखिएगा कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिस भी साल का, मान लीजिए 2022 का है, क्वेश्चन नंबर 2022 का, सब्जेक्ट का नाम लिखा रहेगा, मान लीजिए कि लिखा हुआ है क्या, सॉइल लिखा हुआ है, जियो टेक्निकल लिखा हुआ है सॉइल, ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 22 का क्वेश्चन नंबर 2 है सॉइल है। तो इस तरह से आप थंबनेल देखकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से ही करते जाइएगा। 20 सीरीज क्वेश्चन अभी ही 20 सीरीज क्वेश्चन हम बना देंगे, अरे जो लास्ट में बनाते हैं वो अभी ही बना देंगे। अब बनाने के बाद एक का क्वेश्चन 2-2 दिन पर 3, क्योंकि 20 वो क्वेश्चन है सोल्व करना है हम लोग का, टाइम है 60 दिन, यानी 20 या 60, 3-3 दिन पर एक का क्वेश्चन करवाते जाएंगे, 3 डेज पे एक एक क्वेश्चन करवाते जाएंगे, ठीक है, क्लियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो रेगुलर चलेगा। अब टाइम हमें भी बहुत कम मिलने वाला है, तो ये सब नाइट ही अपलोड होगा, दिन भर आप भी अपना वर्किंग क्लास कीजिए, किन्हीं को क्लास अब डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही एक्शन में आ गए हैं, ठीक है। मतलब आपके कॉलेज वाले या जो ऊपर से प्रेशर रहे, जहां से भी रहे, उससे मतलब नहीं है, आप लोग को क्लास अटेंड डेली करना है, तो आप लोग भी फ्री होकर क्लास डेली अटेंड कीजिए, ज्यादा कॉलेज में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप अगर आपको एग्जाम निकालना अच्छे से क्लियर करना है तो आप जाइए कॉलेज कीजिए, जितना देर क्लास होता है उतना देर करके चले आइए, कुछ देर आराम कीजिए, खाना पीना खाइए, फिर यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो को क्लियर करते चलिएगा। लास्ट में करने क्योंकि जो मैसेज आता था लास्ट में, बहुत ही अच्छा मैसेज आया था कि सर ये जितना भी करवाते हैं लास्ट में सभी टॉपिक समझ में भी आ जाता है, अच्छे से समझ भी पाते हैं, समझ लेते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन फिर एग्जाम में बैठते के साथ भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो चीज याद भी नहीं आता है, घर पे अभी बना रहे। तो क्यों होता था वैसा? क्योंकि आप जस्ट अभी एक दिन पहले पढ़ते थे, फिर कल होकर जिस टाइम तो पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में ऐसे भी सबका दिमाग खुला हुआ रहता है, जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है, समझ में आ गया, रिवीजन के कारण, रिवीजन नहीं हो पाने के कारण एग्जाम में आप जाकर भूल जाते थे, आपको याद नहीं आता था। ये मेरे ही कांटेक्ट के बहुत सारे स्टूडेंट जिससे हम बात रेगुलर करते रहते हैं, उन लोग का भी यही कहना था कि क्वेश्चन तो बताए थे, ये क्वेश्चन आया भी है, बनाने आ भी रहा है, लेकिन वहां बैठ रहे तो कहां से स्टार्ट करें वही नहीं पता चल रहा है। तो ये सब एक दिन पहले पढ़ने का नतीजा था, ठीक है, रिजल्ट था। अब जो होगा हम लोग डेली अभी से ही पढ़ते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस होता रहेगा, आपको सारा चीज याद रहेगा, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हमें भी लगता था कि लास्ट वाला उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन आप लोग का ही ऐसा देखिए ना, अभी सब जोश जोश में सब उठेगा, सब स्टार्ट करेगा, देखिए बीच में सब शांत हो जाएगा। कितना भी आप लोग को कितना भी कुछ कर ले, आप लोग का एक ही मकसद होता है, इस बार कैसे करके पास कर जाए, अगला बार से पक्का पढ़ेंगे। ऐसा ही करते करते आप 5वां सेमेस्टर पहुंचा लिए, 3 सेमेस्टर और बचा है, लास्ट में तो और 1-2 सब्जेक्ट रहता है, उसका छोड़ ही दीजिए, खाली 6 सेमेस्टर तक ये भी आप ऐसे ही गंवाने वाले हैं, देख लीजिएगा। लेकिन गवाइएगा तो आपके सीजीपीए हाथ से जाएगा, आपके सर्टिफिकेट का भी ऐसे तो मार्क्स का उतना वैल्यूएशन है नहीं, पहले डिप्लोमा में था, नंबर बेसिस होता था, तो नंबर पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाता था, जोर शोर से सब तैयारी करता था। बीटेक में है नहीं है वैसा, लेकिन फ्यूचर कौन जाने गया, हो सके बीटेक में भी बहुत सारा ऐसा वैकेंसी आए जो आपका नंबर बेसिस हो जाए, नंबर पे सिलेक्शन हो, तो अपना बना के रखिए कहाँ पे कौन सा सेमेस्टर, कौन सा मंथली आ जाए, कौन सा क्या आ जाए जो आपको निकाल दे। जैसे अभी देख रहे होंगे टीचर वाला में अंधाधुन बारिश हो रहा है वैकेंसी का, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, कभी 1.5 लाख आ रहा है। हो सके कोई ऐसा ही निकल जाए जो नंबर बेसिस पे उठाना स्टार्ट कर दे, उस समय क्या कीजिएगा, ठीक है। तो ये अपना बना के रखिए, पढ़िए, सीजीपीए उठाइए, और उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, हम लोग के पास यही 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आए थे कि रेगुलर ऐसा नहीं कि अब देखिए पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं कि सर ये टॉपिक आप छोड़ दिए, ये वाला पढ़ा दिए, उससे तो रेगुलर हो जाएगा। 3000-4000 स्टूडेंट है 5th सेम में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, बाकी तो और ज़्यादा हो सकते हैं, वैसे तो और ज़्यादा होगा नहीं, 38 कॉलेज है, 120-20 में
कोई कॉलेज में 100 स्टूडेंट है, कोई में इतना है, तो लगभग कुछ और स्टूडेंट होंगे, तो सब एक एक टॉपिक अपना बताने लगे तो पूरा सिलेबस फिर से हो जाएगा। हमें पढ़ाने दीजिएगा अपने ढंग से, उसके बाद आप देखिएगा कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आप सजेशन मत कीजिएगा सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। हम अपने तरीके से जितना टॉपिक हो सकता है इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए और कुछ, अब ऐसे था किन्हीं का बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर पहले मॉम स्टार्ट कीजिएगा, कोई आरसीसी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, कोई जियो टेक्निकल स्टार्ट कीजिएगा। तो सभी का डिमांड कोई ना कोई सब्जेक्ट आए, एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का आया, तो उस तरह से नहीं, हम लोग क्या करेंगे सभी सब्जेक्ट को अभी से ही, एक दो सब्जेक्ट नहीं। रेगुलर क्लास होता था तब हम लोग करते थे कि पहले ये सब्जेक्ट कर लेते हुए, अभी रेगुलर चलेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। मान लीजिए आज आ गया ट्रांसपोर्टेशन सॉइल का, तो कल आ जाएगा हाइड्रोलॉजी का, ठीक है, इन्वायरमेंटल का आ जाएगा, कभी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का आ जाएगा, दम मिक्स होते चलेगा। आज ये टॉपिक है, आज एक आपको 7 कॉपी बना लेना है, जिसका वीडियो अपलोड हुआ उसका पढ़ लेना है, ठीक है। और लेक्चर ऐसे करके पढ़िएगा, थोड़ा सा और आराम से फ्री होकर देख रहे होंगे आई होप, तो आराम से देखते रहिएगा। ऐसे कैसे पढ़ना है वो बता देते हैं, इतना तो सुन लिए, कैसे पढ़ना है वो बता देते हैं। आप 7 कॉपी ले आए होंगे आई होप, ठीक है, 7 कॉपी के ऊपर सभी सब्जेक्ट का नाम लिख दिए होंगे। आपको क्या करना है, जो आपका थंबनेल में दिखेगा, मान लीजिए सॉइल स्टार्ट हुआ या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे लेक्चर दिख रहा, पहले मॉड्यूल दिखेगा, मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल दिखेगा, जैसे मॉड्यूल फर्स्ट है और लेक्चर इसका फर्स्ट है, ठीक है। इस तरह से मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 इस तरह से चलेगा। लेक्चर मॉड्यूल 1 में लेक्चर 1, 2, 3 आपको भी कॉपी में सेम इसी तरह से लिखना है। एक बार तो मॉड्यूल ऊपर लिख देंगे कॉपी में, 7 कॉपी लाए होंगे, सभी का बना लिए होंगे मॉड्यूल 1, और उसके बाद आपको लेक्चर 1 लिख देना है, और उसके बाद आपका जो भी जैसे पढ़ाया जाएगा जैसे एक लेक्चर में लिख दीजिएगा। फिर स्टार्ट करना है लेक्चर 2, आपको भी कॉपी में लिखना है, लेक्चर 2 में क्या पढ़ाई हुआ सभी को लिख लेना है। इस तरह से आप सभी सब्जेक्ट का सभी कॉपी में करते जाइएगा। जो भी आपका वीडियो अपलोड होगा, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वाला कॉपी निकाले पढ़ लिए, सॉइल स्टार्ट हो गया, सॉइल वाला, आरसीसी स्टार्ट हो गया, आरसीसी वाला में, मॉम स्टार्ट हो गया, मॉम वाला में, जो भी अपलोड होगा वीडियो उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, और इसके साथ एक पतला सा अगर सातों कॉपी का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी 7 सब्जेक्ट का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग बनाना चाहते हैं तो उसका अलग से कॉपी ले लीजिए, ठीक है। उसमें जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं उसको करते जाइए, ठीक है। या एक ही में बनाइएगा तो थोड़ा सा मोटा, लेकिन हमको वो नहीं ठीक लगेगा कि कभी मिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए एक पतला पतला कॉपी आता है ना 10-20 रुपया वाला, वो सब काफी है। तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अलग से कॉपी बना लीजिए, 20 सीरीज क्वेश्चन के लिए अलग से कॉपी बना लीजिए। यानी आपको अगर जो पढ़ने वाले मेहनती लड़के हैं जो ये सब करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। 7-7 कॉपी सभी का ले लीजिए, एक में लिख दीजिएगा रेगुलर क्लास का, ठीक है, रेगुलर क्लास का यानी ट्रांसपोर्टेशन होगी, और बाकी नोट्स तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अलग कॉपी बना लीजिएगा, जो भी प्रीवियस जैसे सॉइल का हो गया या मान लीजिए हाइड्रोलॉजी का हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं उसका कॉपी निकालिए, उसमें कर लीजिए। 20 सीरीज जिस सब्जेक्ट का करवा रहे हैं उसमें कर लीजिए। 20 क्वेश्चन पतला पतला कॉपी आता है 10-20 वाला, तो ये दोनों के लिए पतला पतला कॉपी ले लीजिए, इसके लिए थोड़ा सा मोटा कॉपी ले लीजिए। तो ये सब आप बच्चा है नहीं, लेकिन हाँ हम अपने ढंग से समझा देते हैं कि किस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। और तो कुछ डिस्कस करने के लिए रहा नहीं। हाँ, लास्ट डिस्कस यही हुआ कि आपको एक्टिव रहना होगा। एक्टिव का मतलब कुछ कुछ होमवर्क भी देते चलेंगे, ठीक है। वो होमवर्क आपको दिखाना, भेजना। अच्छा, दूसरी बात, हम चेक करें या ना करें आपको रिस्पॉन्स, देखिए हर एक कोई चेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मैसेज आता था जो अभी 4 सेम में करवा रहे थे, तो उस टाइम आता सर हम बना के भेजते, आप तो चेक ही नहीं करते। बताइए, सभी का भेजा हुआ चेक करना पॉसिबल है? ऐसा नहीं है कि हाँ किसी पर नजर पड़ता है तो उसका देख लेते हैं। आपका फर्ज क्या बनता है? आपको होमवर्क करके भेजना है। ये इधर से मेरा फर्ज बनता है हम उसको चेक करें ना करें, टाइम रहेगा तो कर लेंगे, नहीं टाइम रहेगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके लिए होमवर्क क्यों दिया जाता है? स्टूडेंट एक्टिव रहे, ऐसा नहीं कि टीचर एक्टिव रहे, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिव रहे, आप बनाइए भेजिए, आपको भेजना काम है, कम से कम देखेंगे तो सब बना रहा है, आपको एक वही बहाने काम तो मिलेगा कि हमको बना के भेजना है। अब अगला आदमी नहीं चेक कर रहा है इसका मतलब भेजेंगे ही नहीं, ये कोई मतलब थोड़े हुआ। अगर
चलिए आगे बात बढ़ाना नहीं चाहते, बस इतना ही है कि आपको बना के भेजना। होमवर्क अगर कुछ मिल रहा है, क्लास आप कर रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, होमवर्क मिल रहा है, आपको बना के भेजना। आगे वाला आदमी रिस्पॉन्स करे ना करे, आपका कर्तव्य बनता है कि आपको होमवर्क बना के भेजना है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, एक्टिव रहना है, लाइक भी आए, कमेंट भी आए, अच्छे अच्छे कीजिएगा, थोड़ा सा कि हौसला बढ़े। ऐसा ना करे कि कोई कुछ भी मैसेज कर दे रहा है, ठीक है, उसके वजह से सभी स्टूडेंट का छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं संभालना है कि आपके मतलब आप कुछ भी बोलिएगा हम कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा नहीं है मेरे साथ, ठीक है। हम रिस्पेक्ट के लिए करते, बस वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इससे हमको कसन वाला वीडियो में बोल दिए, ठीक है। हमको देखे होंगे, इतना क्लास किए होंगे, तो कभी नहीं बोलेंगे कि इसमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, ठीक है। वो आपका डिपेंड होता है। ये अभी डिस्कशन क्लास था तो थोड़ा सा हम बोल भी दिए। और एक्टिव देखिए, ये जो न्यूटन थर्ड लॉ है अपना, सभी उसी पे वर्क करता है, ठीक है। आप उधर से रिएक्शन दीजिएगा, एक्शन होगा ही होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब भूलिए और अपना क्लास कल से स्टार्ट कीजिएगा। अभी डिस्कशन वीडियो डाल दिए हैं और हो सकेगा तो कोई सब्जेक्ट स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। शुभ काम में देर क्या, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे कीजिएगा, आपको 100% बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।